दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें कॉर्ड को दिखाते हैं, सोने की कोशिश कर रही होती पर सो नहीं पाती और फिर कीरा को जाकर देखती है कि वह क्या कर रहा है। तो वह जाती है और क्या देखती है कि कीरा सो रहा है। तो फिर वह उसे जगाती है। तो कीरा जाकर बोलता है कि मैं सो नहीं रहा था। तो कॉर्ड उसको देखकर बोलती है कि तुम्हें नींद आ रही है, चलो चलकर सो जाओ, और बोलती है कि काम करने की दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो कीरा उसे मना करता है। तो फिर कॉर्ड उससे बोलती है अच्छा ठीक है, तुम नहीं चलोगे तो मैं ही चली जाती हूँ आंटी के पास सोने के लिए, और मैं उन्हें ये विश्वास दिला दूंगी कि हमारे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है, और फिर उसके बाद डिवोर्स फाइल कर दूंगी। तो फिर कीरा को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वह उसके साथ जा रहा होता है। तभी उसके पास एफ का कॉल आता है। एफ उससे पूछती है कि क्या कल तुम फ्री हो, मुझे शो को लेकर तुमसे कुछ बात करनी है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और कॉट सुनने की कोशिश करती है छुपकर कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और फिर चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही होती। तो फिर कीरा कॉट से पूछता है तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो फिर कॉट उससे बोलती है कि मुझे मोजी के साथ ही सोने की आदत है, और कॉट उससे अब एफ के बारे में पूछती है और अगेन यही सवाल पूछती है क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो? तो कीरा उससे इस बार साफ साफ बोल देता है कि वह मेरा केवल पास्ट था। अब कीरा उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें और जीरा को देखा था बाहर, जीरा तुम्हें हक कर रहा था। तो कॉट उसे बताती है कि वह मुझसे बात करने आया था और उसने कहा कि वह मेरा अच्छा दोस्त है। अब इन दोनों की सारी गलतफहमियां क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि जीरा और बॉम बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो जीरा उससे बोलता है इस बार मैं सारी चीजें प्लानिंग के साथ करूंगा। अब मैंने उसे विश्वास दिला दिया है कि वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो बॉम उससे बोलता है क्या तुम्हें पक्का पूरा विश्वास है कि तुम उसे पसंद करते हो? तो वह कॉन्फिडेंटली बोलता है हाँ, और बोलता है कि इस बार तो मैं उसे अपना बना ही लूंगा। तो बॉम उससे पूछता है कि तुम क्या करोगे? तो वह उससे बोलता है कि मैं उसके सामने एक बहुत अच्छा फ्रेंड बनूंगा और एक बहुत अच्छा फादर बनूंगा, और उसके बाद फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, मैं, मोजी और कॉट। बॉम उससे बोलता है तो फिर एफ का क्या होगा? और कॉट भी अब मैरिड है। तो वह बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं कॉट को पसंद करता हूँ और कॉट भी मुझे पहले पसंद करती थी, तो वह मुझे दोबारा पसंद जरूर करने लगेगी। तो बॉम उससे कहता है अच्छा ठीक है, अब सब तुम्हारे ही ऊपर है। तभी जीरा के पास फोन आता है आंटी का। वह उसे बताती है कि मैं आज कीरा के यहाँ ही रुकूंगी। तो वह बोलता है ठीक है आंटी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जीरा पहुंच जाता है सुबह सुबह कॉट के घर पर। तो कॉट उसे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जीरा बोलता है कि मैं अपनी डैडीज की ड्यूटी को निभाने आया हूँ, और बोलता है देखो मैं मोजी के लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, और उससे पूछता है कि मोजी कहाँ है। तभी कीरा आता है वहाँ पर और उसे बताता है कि मोजी आंटी के साथ है। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती हैं और जीरा से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह उनसे बोलता है कि मुझे मोजी की याद आ रही थी तो मैं इसलिए मिलने आ गया, और बोलता है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा मोजी को संभालने में। तो आंटी बोलती है अच्छा है, हम सारी फैमिली साथ में। तो जीरा उनसे पूछता है वैसे आंटी आप रात को कहाँ सोई थी? तो कीरा जीरा से बोलता है कि गेस्ट रूम में। तो फिर वह कॉट से पूछता है। तो फिर आंटी बोलती है कि वह तो अपने पति के साथ थी, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो जीरा कॉट से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम कीरा के साथ क्यों थी? तो वह बोलती है कि तुम्हारी आंटी यहाँ आ गई तो फिर हम क्या करते? तो जीरा उससे बोलता है कुछ भी बहाना बना देती। तो कॉट उससे बोलती है तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अपनी आंटी को यहाँ से ले जाओ। तभी कीरा आता है और बोलता है कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कॉट उससे बोलती है क्यों? तो वह बोलता है कि इसलिए ताकि वह आज मोजी का ख्याल रख सकें और हम जा सकें हमारे शो की बात करने के लिए। हमारा एफ के साथ अपॉइंटमेंट है आज का। तो जीरा कीरा से बोलता है कि कौन सा शो और कॉट क्यों जाएगी तुम्हारे साथ? तो कीरा बड़े हक से बोलता है क्योंकि वह मेरी वाइफ है इसलिए। कीरा जीरा को एडवाइस देता है कि तुम मोजी का ख्याल रखो, बस इसी बात पे ध्यान दो। अब कॉट कीरा से बोलती है कि मैं क्या करूंगी वहाँ जाके? तो कीरा बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं एफ से मिलने जाऊंगा तो वैसे ही मुझ पे काफी शक करते हैं लोग, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो कॉट बोलती है तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम न्यूज से बच सको। तो कीरा उससे बोलता है कि अभी यह बात मायने नहीं रखती है। तो कॉट उसे मना कर देती है। तो कीरा उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें हायर किया है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
करेगी। अब कॉट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फिर मना कर देती है। तो इस बार कीरा को लास्ट वेपन इस्तेमाल करना पड़ता है और वह बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। तो कॉट उससे बोलती है अच्छा ठीक है, बस तुम 10 मिनट रखो, मैं अब भी तैयार होके आती हूँ। अब यह दोनों तैयार होके आते हैं और आंटी को बताते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे लिए प्लीज मोजी का ख्याल रख लेना। तो आंटी बताती है मुझे भी घर में कुछ काम है। तो फिर ये सोचते हैं अब क्या करें और फिर इनका ध्यान ज़ीरा पे जाता है और यह ज़ीरा से बोलते हैं कि तुम मोजी का ख्याल रखना आज। और ज़ीरा से कोई भी कुछ नहीं पूछता और वह सब चले जाते हैं। और कॉट उससे जाते जाते बोल कर जाती है तुम्हें बहुत शौक है ना मोजी का ख्याल रखने का, तो रखो। अब नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाते हैं। यहाँ एफ बैठी हुई होती है और कीरा का इंतजार कर रही होती है। तभी कीरा आता है, लेकिन अकेले नहीं, कॉट के साथ। ये देखकर उसका थोड़ा मुंह उतर जाता है। अब ये लोग बैठते हैं, तभी वहाँ पे इनके शो का प्रोड्यूसर आता है और एफ इससे इंट्रोड्यूस कराती है और इसका नाम बताती है वॉन चॉट। तो कॉट उसे पहचान जाती है और उससे बोलती है, चॉट उसके नाम से उसे पुकारती है। तो वह भी उसे पहचान लेता है और उससे बोलता है कॉट। अब चॉट कॉट से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। तो वह बोलती है हाँ, काफी लंबा समय हो गया है, हम 10 साल से नहीं मिले। और चॉट उससे बोलता है कि तुम्हारी तो अब शादी हो गई है, तुमने बचपन में कहा था कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। तो ये बात सुन के कॉट को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और कीरा को थोड़ी सी जलन हो रही होती है। तो कॉट उससे बोलती है मैं तब छोटी थी और छोटी बच्ची तो कुछ भी बातें करती है। चॉट बताता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहाँ पे मिली नहीं और तुम्हारी ग्रैंडमा की भी डेथ हो गई थी। अब कीरा इनसे बोलता है चलो शो के बारे में बात करते हैं, आप लोगों की बात बहुत हो गई। और इस तरफ बेचारा ज़ीरा, उसकी हालत खराब हो रही होती है मोजी को संभाल कर। अब ये लोग शो के बारे में बात कर रहे होते हैं। चॉट बोलता है कि हमें न्यूली वेड्स कपल कैसे रहते हैं ये दिखाना है शो में, तो क्या हम आपके घर में शूटिंग कर सकते हैं। तो कीरा इस बात पर मना कर देता है और बोलता है कि हम मेरे ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं शूटिंग के लिए, लेकिन मेरे घर का नहीं। मुझे मेरी चीज़ों को शो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बात मेरी वाइफ भी जानती है। अब ये लोग शो की बातें करके बाहर निकलते हैं। एफ को कुछ काम होता है तो वह चली जाती है। और अब चॉट कॉट से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी, हम काफी समय से नहीं मिले और मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तो कॉट उसे हाँ बोल देती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी कीरा बोलता है हम कैसे जा सकते हैं, मोजी हमारा घर पर इंतजार कर रही है। तो ये बात सुन के चॉट को थोड़ा सा शॉक लगता है और वह बोलता है तुम्हारी बच्ची है। और कॉट से बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। तो कॉट उससे बोलती है कि ये बहुत लंबी कहानी है। तो चॉट उससे बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे बाद में बता देना, और वहाँ से चला जाता है। और अब कीरा कॉट से पूछता है यही है वो जिसके बारे में तुमने बताया था तुम्हारा फर्स्ट लव। तो कॉट बोलती है हाँ, और उसकी तारीफ करने लगती है कितना हैंडसम है और कितना केयरिंग है, कितना जेंटलमैन है। और बोलती है कि आज तक मैं जितने भी लड़कों से मिली हूँ उनमें से ये सबसे अच्छा है और सुटेबल है जो मेरे बच्चों का डैडी बन सकता है। तो कीरा उससे बोलता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे की हंसी देखकर समझ सकता हूँ। और उससे बोलता है हाँ हाँ जाओ, उसके पीछे चली जाओ। तो वह सच में जाने लगती है। फिर वह उसे रोकता है और बोलता है हमने मोजी को ज़ीरा के साथ छोड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, चलो घर चलते हैं। अब ये लोग घर पहुँचते हैं और ये दोनों क्या देखते हैं कि ज़ीरा ने घर का क्या हाल कर दिया है और उसने मोजी का बिल्कुल अच्छे से ख्याल नहीं रखा। फिर कॉट मोजी को उठाती है और नहलाने के लिए ले जाती है। अब कीरा ज़ीरा से चॉट के बारे में पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। तो वह उसे बताता है हाँ मैं जानता हूँ, वह उसका पड़ोसी था। तो कीरा उससे बोलता है अच्छा, मतलब वह बाजू में रहने वाला कॉट का एक बड़ा भाई था। तो ज़ीरा उससे बोलता है ऐसा नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि कीरा साफ सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ कॉट आती है और उससे पूछती है ज़ीरा गया। तो वह बोलता है हाँ। और फिर उसने उसे क्या क्या बताया था वह सारी बातें वह सोचता है। वह उसे सलाह देता है कि तुम ध्यान रखना, उन दोनों को अकेले मत छोड़ना, वह बहुत पुराने दोस्त हैं बचपन के और बहुत क्लोज थे। वह तुम्हारी वाइफ तुमसे कभी भी चुरा सकता है। अब यह सारी बातें सोचने के बाद वह कॉट से आकर पूछता है क्या तुम सच में उसे बहुत पसंद करती थी। तो वह बताती है हाँ वो बहुत अच्छा था, हमेशा मेरी मदद करता था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मैं उसे पसंद नहीं करती। तो कीरा उससे बोलता है क्या तुम उसे ज़ीरा से भी ज्यादा पसंद करती थी। तो कॉट उससे बोलती है
अब तुम बस करोगे, बहुत हो गए तुम्हारा, तुम कब तक ज़ीरा और चॉट को कंपेयर करोगे। और बोलती है ज़ीरा का तो कोई मुकाबला नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पर कीरा की शक्ल देखने लायक होती है और कॉट उससे पूछती है वैसे तुमने मुझसे ये क्यों पूछा। तो वह बोलता है बस ऐसे ही पूछ लिया। और फिर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ जाती हो या किसके साथ बात करती हो, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम मेरी वाइफ हो, तो प्लीज थोड़ी केयरफुल रहा करो। तो कॉट बोलती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। और बोलता है सबसे जरूरी बात, हमारे सीक्रेट किसी के सामने भी शेयर मत करना। और यह कहकर चला जाता है। और अब कॉट सोचती है अब इसे क्या हुआ। और अब इधर अंदर आकर कीड़ा सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन हमें चॉट का दिखाते हैं उसके घर पर। यहाँ पर चॉट बैठा हुआ होता है, तभी उसका भाई आता है। वह उसे कॉट के बारे में बताता है और उसे याद दिलाता है तुम्हें याद है हमारी बचपन की दोस्त कॉट। तो फिर उसे भी याद आ जाता है कॉट के बारे में। और वह बताता है कि मुझे उस पर शक है, और तो और उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और नेक्स्ट सीन में हमें ज़ीरा और एफ को दिखाते हैं बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पे एफ उससे पूछ रही होती है चॉट और कॉट के रिलेशन के बारे में। तो ज़ीरा बोलता है क्या बात है आज सब लोग मुझसे चॉट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ज़ीरा उसे सारी बातें बता देता है। अब एफ घर आकर सोचती है कि अच्छा है चॉट के आने के बाद मेरे लिए चीजें इजी हो जाएंगी और यहाँ पर एक लव ट्रायंगल जरूर बनेगा। और कीरा भी इन सभी बातों के बारे में सोच रहा होता है घर पर जो आज हुई और काफी परेशान होता है। और एपिसोड यहीं एंड होता है।